परी रहती थी उसे पीती। पवन बिहारी लाल की जय। ये है प्रभाव भागवत का, थोड़ा ध्यान देना। नारद जी ने सनकादिकों से पूछा कि ज्यादा फल देने में कोई नियम होता है का? तो एक छोटी सी बात बताई सनकादिक ऋषियों ने। भागवत के ज्ञान को सुनने का थोड़ा सा नियम होता है। एक नियम तो होता है 7 दिन तक पुरुष शुद्ध भोजन करे। शुद्ध भोजन की व्यवस्था इतनी सुनाई देते हैं तुम्हें, भगवान का भोग जिन पदार्थों का न लगे उन्हें 7 दिन तक नहीं छुए, इतना ही बहुत है। अच्छा, और 7 दिन तक किसी से द्वेष न करे। संसार में सबसे बड़ा पाप द्वेष होता है। ये बात गौरूप पृथ्वी ने देवताओं की सभा में रामचरितमानस में कही है, आप लोगों ने पढ़ी होगी कई बार। ब्रह्मा जी ने पूछा है पृथ्वी से, क्या आपत्ति है तुम्हें? तो पृथ्वी ने ऐसा कहा है, गिर सर सिंधु भार नहीं मोई जस मोए गरु, एक परद्रोही पहाड़ नदी और पर्वतों का मेरे ऊपर कोई वजन नहीं है, जितना वजन एक जीव दूसरे जीव से द्वेष करता है, उस द्वेष करने का भार मेरे ऊपर है। ध्यान देना आप लोग, संसार में सबसे बड़ा पाप द्वेष करना है। सनातन धर्म की मर्यादा आप लोगों ने सुनी होगी किसी संत से। सनातन धर्म ही इसको कहते हैं, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रहस्य दानंच सताम धर्म सनातन। ये लक्षण भारत के जितने धर्म हैं, आलोचना नहीं करते हैं। किसी सज्जन को इरादा हो तो अपने धर्म का लक्षण कहें। जीवों से अद्रोह रहे, मन से, वचन से और शरीर से। ये लक्षण किसी धर्म में नहीं घट सकता। भगवान शंकराचार्य ने तो धर्म का लक्षण हमारे सनातन धर्म का ये किया है, जगत प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु स धर्म। गीता के भाष्य के आदि में है ये लक्षण। प्राणियों के साक्षात उन्नति और मुक्ति का जो हेतु होता है उस क्रिया को धर्म कहते हैं। ये जो धृतराष्ट्र ने धर्म कहा है, इसका लक्षण किसी धर्म में संसार के में नहीं घटता, चाहे वो कोई धर्म धारण किए हुए बैठे हों। अद्रोह है सर्वभूतेषु, सारे जीवों से अद्रोह रहे, कर्म से, मन से, वाणी से द्वेष न करे और अनुग्रह करे, दया करे और दान करे। ये सनातन धर्म है। ध्यान दें आप लोग। तो 7 दिन तक किसी से द्वेष न करे और ये 7 दिन तक मिथ्या भाषण न करे। रात्रि में या दिन में जब समय मिल जाए तब भगवत आराधन करे, यथाशक्ति दान करे, कथा को, कथा के, भागवत के ज्ञान को मन लगा करके सुने और किसी बात कोई समझ में ना आवे तो दोबारा वक्ता से एकांत में पूछ ले। ध्यान देना आप लोग। भोजन की व्यवस्था, भागवत का ज्ञान सुन करके शाम को भोजन करना चाहिए। जैसे एकादशी के व्रत में कुछ फलाहार करके रह जाते हैं, ऐसे रहना चाहिए। काम करने वाली मूर्ति हो तो दोनों समय भोजन पाए, लेकिन इतना पाए कि भागवत में नींद ना आए और ज्यादा चित्त विक्षिप्त न रहे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का ज्ञान
श्रवण करना चाहिए। ये दो विषय जो आपको सुनाए थे, भागवत का स्वरूप और भागवत का प्रभाव, इन दो विषयों का आपके आगे निरूपण किया। अब एक कीर्तन की धुनी और दो पद उसमें राजमुनि के सुनिए और थोड़ी सी कथा सुना करके फिर इन दोनों के नंबर बाई नंबर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की, राधे रानी की जय, महारानी की जय। क्या कहने? राधे रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय, राधे रानी की, राधे रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय, राधे रानी की। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधे नाम महाधन है अपनो, नहीं दो सारी संपत्ति और कमाने। छोड़े अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज में ही छवाने। टूक मिले संतों के सदा और पीवन को यमुना जल पाने। हमें औरन की परवाह ही कहा, अपनी ठकुरायन राधिका रानी। राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की, राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की, राधे रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय, राधे रानी की जय, श्यामा, राधे रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय, राधे रानी की। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं श्याम से प्रेम लगाई गजो। हरे कृष्ण उसे समझेगा वही,
रसिकों के समाज में जाएगा जो ब्रज धूल लपेट कलेवर में गुण नेत्र श्री राधे के गाएगा जो हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की जय श्यामा प्यारी की जय राधे रानी की राधे रानी की जय श्यामा प्यारी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो तो प्रेम सरोवर छाड़े की तो भटके है क्यों चित्त की चाहन में जहां गेंदा गुलाब अनेक खिले बैठो क्यों करील की छाहन में प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही रही वो कर सूदे सुभायन में मन तो मिले विश्राम वहीं ब्रसभान किशोरी के पायन में राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की जय श्यामा प्यारी की जय राधे रानी की जय श्यामा राधे रानी की जय श्यामा प्यारी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 जब समुद्र उठा के अवरोध है क्या शान चाल अलवेली है गजला
दीन देखे तिनके चितरतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते रस रूप माधुरी बरसत है वे चले जात रास्ते रास्ते या श्याम सुंदर राधे प्यारी ने दिल छीन लिया हंसते हंसते राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की जय श्यामा प्यारी की जय राधे रानी की राधे रानी की जय श्यामा प्यारी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो कृष्ण बलदेव की। ध्यान देंगे सज्जनों कथा पर। ये भागवत का स्वरूप और भागवत का प्रभाव ये सुना करके महाराज सूत जी 88,000 ऋषियों को आगे कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने से पूर्व मंगल किया जाता है। ध्यान देना इस विषय पर। मंगल कहते हैं वक्ता हो या कोई शुभ काम आरंभ किया जाए तो ईश्वर की प्रार्थना को। ध्यान देना, मंगल के 3 रूप होते हैं। सत्य विषय का निरूपण करने को मंगल कहते हैं। ईश्वर की प्रार्थना को मंगल कहते हैं। और किसी शिष्य को आशीर्वाद देने को भी मंगल कहते हैं। महाराज सूत जी ऐसा मंगल करते हैं, इस पर आप ध्यान देंगे। बड़ी विलक्षण मंगल है। महाराज सूत जी कहते हैं मंगल करने में यंग प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तरबो अभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। हम उन सुखदेव जी के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं जो मां के पेट से बाहर आते ही जंगल को जा रहे थे और पीछे व्यास जी जा रहे थे। ऐसा कह रहे थे बेटा अभी जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, अभी सन्यास का समय नहीं है। और वृक्षों ने उत्तर दिया। ध्यान देना, कई बार ये बात आप लोगों ने सुनी होगी, विचार नहीं किया होगा। पूछा कहा जा रहा है सुखदेव जी से और उत्तर दे रहे हैं वृक्ष। तरबो अभिनय दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनमान तो अस्में। बेटा किनको कह रहे हो तुम? यहाँ कोई बाप बेटा ना है तुई, ये सबके हृदय में रहने वाले आत्म स्वरूप साक्षात नारायण है। सुना कभी कानों से ऐसा? कहा जा रहा है सुखदेव जी से और उत्तर वृक्ष दे रहे। कभी सोचा ऐसा हो सकता है? ध्यान देना, इनके जीवन चरित्र पर ये कथा कौशिकी संहिता के महात्म में आती है, स्कंद पुराण में आती है। कभी न सुनी हो या कभी सुनी हो। जब ये सुखदेव जी माता के पेट में थे तो वेद मंत्र बोलते थे।
मनुष्य बालक 9-10 महीना में पैदा होता है, इन्हें समय का अतिक्रमण कर दिया, 2-3 साल हो गए। इनकी माता महान दुख पाने लगी, वेद के मंत्र बोले पेट से। व्यास जी ये तो समझ गए कोई बड़ी विभूति है, लेकिन इनकी माता को बड़ा कष्ट होता है। व्यास जी ने जाकर के कहा इनसे कि भाई तुम कौन हो, बाहर आ जाओ। ध्यान देना, मां के पेट से महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रश्न का क्या उत्तर दे दूं? योनि नाम 84 सहस्राणि च संख्या भ्रांतेषु तेषु सर्वेषु ततको हम प्रब्रवीमि किम। 84 लाख योनियों में करोड़ों बार भ्रमण किया, जाने कब से अनादि काल से संसार चलता है। करोड़ों बार देवता बना, दैत्य बना, मनुष्य बना, स्त्री बना, पशु पक्षी कीट पतंगे बना। इस अनादि संसार में 84 लाख योनियों में न जाने कितने जन्म भ्रमण किया है। क्या कैसे कह दूं कि मैं कौन हूं? बाहर आने की बात ये रही। माता का हृदय बड़ा सुंदर मंदिर है, यहां मेरे को माया नहीं व्यापती है ईश्वर की, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। व्यास जी ने कहा कि उत्तर बड़ा बेढब है। 84 लाख योनि में प्रत्येक जीव भ्रमण करता है, कैसे कह दे कि मैं कौन हूं? अरे बाबा आगे कथा सुनाएंगे। पहले तो राजा के महाराज ऋषभदेव जी के बेटा थे भरत जी, फिर एक पशु के बेटा बन गए हिरण के, तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के बेटा बन गए। तो आप बता दो कोए वे। ध्यान देना आप लोग। व्यास जी ने कहा कि बाहर आ जाओ। बाहर आने की बात है, मेरे को माया व्यापेगी, मैं बाहर नहीं आ सकता। व्यास जी ने कहा कि अच्छा हम प्रतिज्ञा करते हैं ईश्वर की माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तुम बाहर आ जाओ। विशेष ध्यान देंगे आप लोग। सुखदेव जी मां के पेट से कहते हैं कि तुम्हारी बात प्रमाणिक नहीं है। सोचा कभी आपने? व्यास ईश्वर अवतार हैं, साक्षात नारायण है व्यास जी, जीव नहीं है। जैसे रामकृष्ण है ऐसे व्यास जी हैं, 24 अवतारों में हैं। और गर्भ का बालक कहता है तुम्हारी बात प्रमाणिक नहीं है। व्यास जी ने हंस करके कहा कि हमारी बात में संदेह है कि बिल्कुल संदेह। क्या संदेह? तो बताया कि तुम मेरे को बेटा मानते हो, तुम बाप बने हुए ही संस्कार है बुद्धि में, और अंतःकरण में कोई भी संस्कार होगा वो अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, निर्दोष नहीं होगा। ध्यान देना, ये संप्रदाय जितने संसार में हैं वो संप्रदाय का अर्थ नहीं जानते, संप्रदाय के चिन्ह जानते हैं। जैसे हमने गेरू से कपड़े रंग लिए, हम ये नहीं जानते सन्यास क्या होता है। नाराज न हो, बिल्कुल ये बात सत्य हम जो कह रहे हैं। संस्कार अंतःकरण में ये भी पढ़ते हैं। किसी साधु की खाट पर बैठ करके देख लेना, खाट तुम्हारी, रोज तुमने बनवाई, तुम सोए और संत की सेवा में बिछा दी और फिर बैठ गए कि साधु की खाट पर बैठता है। ये संस्कार हैं कि नहीं? महाराज पंचदशी कार तो ऐसा लिखते हैं, जिस जीव के अंतःकरण में कोई संस्कार है, कोई मनोरथ है, कोई कामना है, वो सुखी कैसे होगा? जैसे वृक्ष के कोटर में अग्नि है, वो हरा कैसे रहेगा? ध्यान देना, केवल इतनी बात नहीं है कि सुखदेव ने ये बात क्यों कह दी।
व्यास जी से कह दिया तुम्हारा वचन प्रमाणित नहीं है, तुम्हारे पिता पुत्र के संस्कार हैं। व्यास जी ने हंस करके कहा कि किन की बात प्रमाणिक मानोगे? कि कन्हैया आकर के कह दें ब्रजराज कुंवर बांके बिहारी तो मान लूंगा। अब वो तो बांके बिहारी तो थे ही। उन्होंने संकल्प किया, वृंदावन बिहारी आ गए, मुस्का करके कहा कि साधु बाहर आ जा भाई, हमारी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। सुखदेव जी ने पूछा कन्हैया से कि तुम कौन हो? कि जिनको तुम चाहते थे मैं वही हूं। कि इसके लिए भी तो प्रमाण चाहिए ना। अरे तुम वही कन्हैया हो वृंदावन में जिन्होंने मधुर मधुर लीला की थी, इसके लिए साक्षी चाहिए, प्रमाण चाहिए। भगवान हंसने लगे और हंस करके कहा कि क्या साक्ष्यता चाहते हो? कि राधा किशोरी आकर के कह दे कि ये वही कन्हैया हैं जिन्होंने वृंदावन में लीलाएं की हैं, तो मैं मान लूं। और राधा किशोरी को तो संकल्प होते ही वो प्रकट हो गई। राधा किशोरी ने हंस करके कहा रे साधु बाहर आ जाइए, वही कन्हैया हैं जिन्होंने वृंदावन में सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। तब सुखदेव जी बाहर आए और जो मुनियों के ध्यान में नहीं आते उन राधा किशोरी और कन्हैया का दर्शन किया और नार कंधा पर डाल करके चल दिए जंगल को। व्यास जी पीछे पीछे चले, बेटा सन्यास का समय नहीं है, लौटा। वो भी वृक्षों ने उत्तर दिया कि बाप बेटा का संबंध या नहीं है, सबके हृदय में रहने वाले साक्षात आत्मा हैं, बाप बेटा नहीं है कोई। ऐसे सुखदेव मुनि के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। ये मंगल सूत जी ने किया भागवत में। बोले सुखदेव भगवान की जय। अब ध्यान देना आप लोग, भगवान का मंगल करके महामुनि सुखदेव जी जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान मय दाधिवी संभूतं खोडस कलमादव लोक संसरक्षया। अब हम उस अनादि परमात्मा विराट स्वरूप को, ये अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसके एक एक रोम में लगे हुए हैं, उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और वो परमात्मा ही नाना प्रकार के रूप धारण करके अपनी सृष्टि का संचालन, पालन, संहार आदि करते हैं। थोड़ा ध्यान देना आप लोग, वे भगवान ही सारे आविर्भाव जो हुए हैं, ये 24 अवतार जो हुए क्यों हुए हैं, उनका स्मरण करते हैं। बताते हैं कि ये महाराज अखंड ब्रह्मचर्य कैसे रहा जाता है, इसके लिए सनकादिक ऋषियों का अवतार हुआ। अखंड ब्रह्मचर्य कैसे रखा जाता है, इसे संसार को दिखाने के लिए सनक, सनंदन, सनातन और कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 बेटे जो अनादि काल में प्रकट हुए थे, इनका अवतार हुआ। ये 24 अवतारों में है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 भगवान का अवतार हुआ। ये कथा आगे आएगी, ध्यान देना। पंचरात्र का निर्माण करने के लिए भगवान ही नारद जी के रूप में आए। पंचरात्र एक ग्रंथ है, जितने भारत में वैष्णव मत हैं उस पंचरात्र से ही सबका उद्गम है। ये नारद जी ने उद्धृत किया है पंचरात्र को। इसका उद्धरण करने के लिए नारद मुनि का अवतार हुआ। कठिन तप करने के लिए नर नारायण का अवतार हुआ। कठिन तप कैसे किया जाता है, बद्री नारायण में जो मूर्ति है नर नारायण की, वो इसीलिए नर नारायण का अवतार हुआ, कठिन तप करने के लिए। आगे
सांख्य सिद्धांत को प्रकट करने के लिए भगवान देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी के रूप में आए। सांख्य सिद्धांत क्या होता है? जो संतों की सेवा करते हैं अथवा शास्त्र अध्ययन करते हैं वो सांख्य सिद्धांत को जानते हैं। सांख्य सिद्धांत कह दीजिए अथवा ज्ञान मार्ग कह दीजिए। आगे ब्रह्म ज्ञान के लिए दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है ये बात आप विशेष ध्यान दे करके सुनेंगे। ज्ञान शब्द सब में प्रयुक्त होता है। ये कुत्ता है, ये टोली है, ये मकान है, ये स्कूल है, ये संसार के पदार्थों को जानने